औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बरवक्त टीवी के प्रोग्राम फैसला कौन करे के साथ सैयद नवीद हैदर हाशमी हाजिर खिदमत है। मदर्स डे है, यानी माँ का आलमी दिन। कितना खूबसूरत लफ्ज़ है, कितना खूबसूरत एहसास है। नेमत खुदाबंदी, रब का अनमोल तोहफा, बादे सबा की तरह एक खूबसूरत एहसास, खूबसूरत रिश्ता माँ का। जिस तरह रब अपनी रबूबियत और वहदानियत में यकता है, अगर माँ के रिश्ते की तरफ देखें तो ये रिश्ता भी दुनियावी रिश्तों में यकताई के पहले दर्जे पर फाइज है। दुनिया में हर शय का पैमाना है, लेकिन माँ की अपनी औलाद के लिए मोहब्बत का पैमाना ना आज तक साइंस इजाद कर सकी है और ना ही मजहब। आज मदर्स डे के मौके पर मैं एक ऐसी माँ का जिक्र करने जा रहा हूँ जिसका जिक्र करते हुए ना मेरी ज़बान साथ दे रही है और दिलो दिमाग पर उदासी छाई हुई है। समझ नहीं आ रही कि कैसे जिक्र करूं, कैसे आगाज करूं। लेकिन बदकिस्मती से माशरे में उस माँ को बिन ब्याही माँ कहा जाता है। शायद मैंने कन्वे कर दिया है और आप मेरी बात समझ गए हैं। नाजरीन, वो माँ तो होती है, लेकिन उसमें ममता नहीं होती। ममता हो भी कैसे? कागजी फूलों से भला खुशबू थोड़ी आया करती है। ये एक खूबसूरत एहसास है ममता का, जो गंदे जौहर और तालाबों में उगने वाले खुदरो फूलों में हमें नजर नहीं आता। ये एक ऐसी पाकीज़ा खुशबू है, एक पाकीज़ा एहसास है जो नाजायज़ रिश्तों के हामिल इंसानों के दिलों में ना आज तक पैदा हुआ है और ना ही पैदा होगा। नाजरीन, ना तो मुझे माँ जैसे अजीम रिश्ते की तजलील करना मकसूद है और ना ही मेरे पास उस बिन ब्याही माँ के हक में बोलने के लिए अल्फाज हैं। आइए एक वीडियो देखते हैं जिसमें उस माँ का चेहरा आपको साफ नजर आएगा कि वो किस बेहिसी के साथ अपनी औलाद को वीराने में फेंक देती है। आइए वीडियो देखते हैं और फिर बाद में बात करते हैं।
आपने वीडियो मुलाहिजा फरमाई, ज़ाहिर है जो साहिब औलाद हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल था ये वीडियो देखना, लेकिन क्या करें, माशरती जबर और समाजी इन्हतात ने, सोशल मीडिया यलगार और समाजी घुटन ने हमें अंदर से बूढ़ा कर दिया है। ये वो ड्रामे हैं जिसका हमारे माशरे और हमारे समाज, हमारी सकाफत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। हमारी नई नस्ल वही ड्रामे देखती है और जाहिर है आज माशरती इन्हतात और ये बेरहरवी और जितने भी इस किस्म के मसाइल हैं जिससे नई नस्ल दो चार है, वो उसी का नतीजा है। हमारे माशरे की नाजरीन एक अलमिया है, एक लाइफ का डिलेमा है कि हमारी बिन ब्याही माओं की अक्सरियत नौजवान लड़कियों की है, जो कि आज के फैशन ज़्यादा माहौल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। वो वही कुछ करना चाहती है जो उसने स्क्रीन पे देखा है। स्क्रीन एक बहुत बड़ी जिम्मेदार है इस सारे अमल की। सोशल मीडिया जलगार और बेहुदा किस्म के ड्रामों ने हमारी नई नस्ल को एक ऐसे पुलसरात पे खड़ा कर दिया है जिसके नीचे सवाए जिल्लत और रुसवाई की और कुछ नहीं, जिसके नतीजे में जना बिल रजा आहिस्ता आहिस्ता जना बिल जबर की शक्ल इख्तियार कर जाया करता है। नाज़रीन, फिर वही होता है जो नहीं होना चाहिए। आर्जी गुनाह दायमी गुनाह की शक्ल इख्तियार कर जाता है। नाजायज ताल्लुकात के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे अपनी असल मां की ममता और बाप की शफकत से हमेशा के लिए महरूम हो जाते हैं और वो सारी जिंदगी अपनी पहचान के अमल में गुजार देते हैं, लेकिन उन्हें ना उनकी असल मां मिलती है और ना उनका बाप। अपनी मां के होते हुए वो किसी को अपनी मां कहने पर मजबूर होते हैं और किसी अजनबी शख्स को मजबूरन उन्हें अपना बाप कहना पड़ता है। उनको ये इल्म तक नहीं होता कि उनकी मां कौन है और बाप कौन है। हज़रत खान ना आंखों पर काबू है, ना दिल पर। बोलना है और इन्हीं कप कपाते हुए होंठों से, क्योंकि मैं फील कर सकता हूं उस बच्चे का दुख, उस बेटी का दुख जो अपनी असल मां से वाकिफ नहीं, अपने असल बाप से वाकिफ नहीं। बहुत से ऐसे चेहरे हमारे सामने हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी मुआशरा बिलाशुबा एक रिज्जत पसंद और सख्त गिर मुआशरा है और इसकी हदूद व क़यूद और इसके कवानीन औरत को मद्देनज़र रखते हुए बनाए गए हैं। सख्त सज़ाएँ भी हैं, मज़हब की तरफ जाएँ तो सज़ाएँ हैं, कानून की तरफ जाएँ तो सज़ा है। शादी के बगैर नाजायज़ ताल्लुकात के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चों के बाप तो होते हैं, माँ तो होती है, लेकिन वो उन्हें कबूल नहीं करते, सिर्फ इस डर से, इस खौफ से कि उनकी इज्जत और नामूस पर हर्फ आएगा, उनके ख़ानदान की बदनामी हो और वो उन बच्चों को या तो कचरा दानों में फेंक देते हैं या फिर हस्पतालों के दालानों में, हस्पतालों में, पार्कों में या फिर वीरान जगहों पर जहां उनकी किस्मत लिखी जाती है। मैं तो समझता हूं कि वहां से उन बच्चों की किस्मत शुरू होती है कि अगर वो किसी इंसान, अच्छे इंसान के हाथ लग जाए तो उनकी परवरिश तो हो जाएगी यकीनन, लेकिन बेचेहरगी और अपनी पहचान के बगैर ज़िंदगी गुजारना उनका मुकद्दर बन जाता है। लेकिन अगर किस्मत अच्छी ना हो तो फिर वो जानवरों का रिस्क बन जाते हैं। वो बच्चे जो कूड़ा दानों में फेंके जाते हैं, कचरा दानों में फेंके जाते हैं और जानवरों और परिंदों की खुराक बनना
नाजरीन, पाकिस्तान में हर साल हज़ारों बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो पैदा होते ही कत्ल कर दिए जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके माँ बाप का नाम ना आए, उनके ख़ानदान पर कोई उंगली ना उठाए। और मारे जाने वाले बच्चों में ज़्यादातर तादाद लड़कियों की होती है। लड़कियां यानी बेटियां। बेटियां तो रहमत होती है, जिसका फैसला 1400 साल पहले इस्लाम कर चुका, मोहम्मद मुस्तफ़ा बता चुके। वो उस बेटी के लिए ताज़ीम में खड़े हो जाया करते थे। शायद ज़माना जाहलियत भेस बदल कर दोबारा लौट आया है। हाँ, एक अब्दुस्तार ईदी नाम का मसीहा था जिसने इन लावारिस बच्चों को गोद लिया और हमेशा के लिए अमर हो गया। उसने 20,000 के करीब लावारिस बच्चों की वल्दियत के खाने में अपना नाम लिखवाया, झूला सर्विस की बुनियाद रखी, 400 से ज़ायद ईदी मराकज़ में झूले कायम किए। वो झूले कब थे? वो तो उन बच्चों की किस्मत बदलने वाले जादुई आशियाने थे। अगर कोई बच्चा वहां से किसी ने गोद लिया, उनकी जिंदगी बन गई। चले बेचैरगी के साथ ही सही जिंदगी तो मिली। वो झूले जादुई आशियाने तो हैं, पनाहगाह भी हैं उन बच्चों के लिए। उन बच्चों की पनाहगाह जिनको माँ बोलना तक नहीं आता, वो लफ्ज़ माँ तक नहीं बोल सकते। चले किसी ने तो उनको सहारा दिया। मासूम बच्चे जो दुनिया में आए लेकिन ना ममता उनके पास है, ना बाप की शफकत। कसूर क्या है? फैसला कौन करे कि उन बच्चों का कसूर क्या है? वो दुनिया में आए, माँ बाप के होते हुए माँ बाप नहीं है। नाज़रीन, आपको वो वाक़या तो याद होगा कि एक माँ अपने गुनाह को छुपाने के लिए अपना बच्चा मस्जिद की दहलीज पर छोड़कर चली गई, सिर्फ इसलिए कि शायद कोई नमाजी उसे उठा ले और उसकी ज़िंदगी बन जाए। लेकिन हमारे मुस्लिम माशरे में हुआ क्या? नमाजी आए, फिर एक फतवा आया मौलवी साहब की तरफ से और कहा गया कि ये नाजायज़ बच्चा है, इसे संसार कर दिया जाए। वो माँ जो अपने उस बच्चे को अल्लाह के घर के बाहर छोड़ के गई सिर्फ इसलिए कि कोई अल्लाह का नेक बंदा उसे उठा ले, लेकिन मौलवी साहब के फतवे की रोशनी में उस बच्चे को संसार कर दिया गया। संसार तो करना चाहिए था उस माँ को, उस बाप को जो उस बच्चे की है। उस बच्चे का क्या कसूर? जरा दिल पे हाथ रखें और सोचें, आप भी और हाथ वाले हैं, सोचें। उस बच्चे ने अपने माँ बाप का गुनाह अपने सर लिया और उस बच्चे को मार दिया गया। नाजरीन, आज मदर्स डे है और ईदी मराकज़ में बड़े होने वाले बच्चे आज हैप्पी मदर्स डे किसको कहें? वो मदर्स डे किसके साथ सेलिब्रेट करें? क्योंकि उनकी मां तो है ही नहीं। वो किसको कहें हैप्पी मदर्स डे? मैं माज़रत ख़्वाह हूँ एक बार फिर। मैं असल में अपने जज्बात पे बार बार मैंने कोशिश की है कि मैं अपने जज्बात पे काबू रखूं, लेकिन बेख्तियार आंखें झलक पड़ी हैं। नज़्म लिखी है, 4-5 अशार के हैं, डेकोरम भी है प्रोग्राम का,
وہ بچہ جس کو اس کی ماں یا اس کا باپ ویرانی میں چھوڑ گیا، اس کی فریاد ہے ان شعروں میں، تو نے کس طرح سے کی خود سے الگ جہاں اپنی۔ یہ اس بچے کی فریاد ہے ماں کے لیے، کیونکہ ہیپی مدرس ڈے ہے۔ آج بہت سے پروگرام ہو رہے ہوں گے، میری ماں کیونکہ نہیں ہے اس لیے بھی شاید زیادہ جذبات میں آ گیا ہوں۔ ایک بچے کی فریاد ہے اپنی ماں کے لیے۔ وہ بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ تو نے کس طرح سے کی خود سے الگ جاں اپنی، ماں تیرے ہوتے ہوئے کس کو کہوں ماں اپنی۔ ماں تیرے ہوتے ہوئے کس کو کہوں ماں اپنی، پہلے 9 ماہ رکھا کوکھ میں تو نے مجھ کو، پہلے 9 ماہ رکھا کوکھ میں تو نے مجھ کو، چھین لی دھوپ میں پھر سر سے میرے چھاں اپنی، چھین لی دھوپ میں پھر سر سے میرے چھاں اپنی، جب تیرے نام سے اٹھوں گا وہاں محشر میں، جب تیرے نام سے اٹھوں گا وہاں محشر میں، سامنے رب کے میں کاٹوں گا رگیں جہاں اپنی، سامنے رب کے میں کاٹوں گا رگے جہاں اپنی، کس سے ماں شکوہ کروں میرا کوئی ہے ہی نہیں، کس سے ماں شکوہ کروں میرا کوئی ہے ہی نہیں، لوگ اپنے ہیں نہ یہ محفل یاراں اپنی، لوگ اپنے ہیں نہ یہ محفل یاراں اپنی، چل کہیں دور چلے تو ہی میرا اپنا ہے، کیا ہے اوقات یہاں پر دل ناداں اپنی، اپنی پلکوں پہ ٹھہر جاتا ہوں دل سے اٹھ کر، اپنی پلکوں پہ ٹھہر جاتا ہوں دل سے اٹھ کر، اور سناتا ہوں کہانی سر مژگاں اپنی، اور سناتا ہوں کہانی سر مژگاں اپنی، میرا چہرہ تو ہے لیکن میری پہچان نہیں، لے کے جاؤں کہاں تصویریں پریشاں اپنی، لے کے جاؤں کہاں تصویریں پریشاں اپنی، تو نے کس طرح سے کی خود سے الگ جہاں اپنی، ماں تیرے ہوتے ہوئے کس کو کہوں ماں اپنی۔ ہیپی مدرس ڈے۔ سید نوید حیدر ہاشمی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔